पर गौवध कब तक सहेंगे हिंदू? क्या सरकार और स्वार्थी हिंदू भी जिम्मेदार है? क्या आपने कभी सोचा है उस माँ समान गाय की पीड़ा के बारे में जो अपने बछड़े की आंखों में झांकती है और कुछ ही पलों में उसकी गर्दन किसी छुरी से अलग कर दी जाती है, वो भी किसी के धार्मिक उत्सव के नाम पर। और सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यह सब भारत में होता है, उस भारत में जिसे गौ माता की भूमि कहा जाता है। दो त्योहार, दो संस्कृतियाँ, एक ही दिन पर दो चेहरों का भारत। ईद और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ते हैं। एक तरफ सनातन धर्म के अनुयायी पवित्र व्रत रखते हैं, निर्जल रहते हैं, गौ माता की रक्षा की कामना करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं नगरों में गोवंश, नंदी और बछड़ों का वध किया जाता है, सरेआम खून बहता है। यह कैसा दोहरा भारत है? यह कैसा धर्मनिरपेक्षता है? गौहत्या सिर्फ मुस्लिम नहीं, स्वार्थी हिंदुओं की भी भूमिका। हमें यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि यह पूरा कृत्य सिर्फ एक समुदाय विशेष का है। नहीं, गौवध में हिस्सा सिर्फ छुरी चलाने वाले का नहीं होता, बल्कि वो स्वार्थी हिंदू भी बराबर के दोषी हैं, जो पैसे के लिए अपनी गाय, अपने नंदी को उन हाथों में सौंप देते हैं जो उसे मौत देते हैं, और फिर चुपचाप शिव भक्त बनकर हर सोमवार बेलपत्र चढ़ा आते हैं। क्या यह पाखंड नहीं? सरकार की चुप्पी, वोट बैंक की गंदी राजनीति। भारत में 20 से अधिक राज्य गौवध को अपराध मानते हैं, लेकिन बकरीद के दिन हर नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। न कोई कानून काम करता है, न कोई अधिकारी कुछ कहता है। पुलिस मौन, प्रशासन मौन, नेता मौन। क्यों? क्योंकि एक विशेष समुदाय की भावनाएं आहत न हो जाएं, क्योंकि वोट बैंक के गुलाम हो चुके हैं सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग। ईद या नरबली, सड़कों पर काटे जाते नंदी, बैल और बछड़े। बकरीद, जो किसी पशु की कुर्बानी का प्रतीक है, आज हिंदुस्तान में गौवंश की हत्या का तांडव बन चुका है। वीडियो वायरल होते हैं जहां सरेआम नंदी काटे जाते हैं, बछड़े को खींचकर छुरी मारी जाती है। यह सब खुलेआम सड़कों पर होता है, जैसे कोई अपराध नहीं। सड़कें लाल हो जाती हैं और हिंदू मौन। सबसे बड़ा प्रश्न, जब गौमाता कटती है तब क्यों हिंदू समाज चुप रहता है? क्यों कुछ तथाकथित सेक्युलर हिंदू इसे उनका धार्मिक अधिकार कहकर अनदेखा करते हैं? क्या यह वही हिंदू समाज है जिसने गौ के लिए प्राण न्योछावर किए थे, जो राजा दिलीप और शिवाजी की परंपरा से आया है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे षड्यंत्र में क्रिश्चियन लॉबी की भी भूमिका है। वे खुद सामने नहीं आते, लेकिन गौवंश की तस्करी, गौशालाओं को बंद कराना, गोपालकों को हतोत्साहित करना, इन सब में उनकी सूक्ष्म भूमिका है। वे मीडिया, एनजीओज और विदेशी फंडिंग से हिंदू संस्कृति को भीतर से खोखला करते हैं। देश भर की हजारों गौशालाएं तंगी में चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रात के अंधेरे में गोवंश को ट्रकों में भरकर सीमा पार ले जाया जाता है, और ये ट्रक कोई मुस्लिम अकेले नहीं चलाता, बल्कि स्वार्थी हिंदू दलाल उसमें शामिल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो दिन में गौभक्त और रात में पशु व्यापारी बन जाते हैं। मीडिया की चुप्पी, बिके हुए मंच और झूठे नैरेटिव। मुख्य धारा मीडिया पूरी तरह चुप है। यदि कोई हिंदू संगठन आवाज उठाए तो उन्हें कट्टरवादी कहा जाता है, लेकिन बकरीद पर काटी जा रही गायें, वायरल होते वीडियो, इन पर टीवी डिबेट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि टीआरपी और सेक्युलरिज्म की कीमत पर सच्चाई बेची जा रही है। अब सवाल सिर्फ रोने और शिकायत का नहीं, कर्तव्य का है। हर हिंदू को अपने 4 स्तर पर काम करना होगा। सामाजिक स्तर पर गौशालाओं को आर्थिक मदद, गौ सेवकों का समर्थन, गांव-गांव निगरानी तंत्र बनाना। कानूनी स्तर पर गौवध कानूनों का पालन करवाना, एफआईआर दर्ज कराना, पीआईएल डालना। राजनीतिक स्तर पर उन नेताओं को चुनना जो स्पष्ट रूप से गौहत्या के खिलाफ हों, वोट बैंक की राजनीति से दूर हों। धार्मिक स्तर पर गौ सेवा को धर्म का कर्तव्य माने, न कि विकल्प। सिर्फ पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि रक्षा भी करें। मांग पत्र जो सरकार को सुनाना जरूरी है। जन जागरण मंच भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से यह मांग करता है, बकरीद के दिन विशेष निगरानी दल गठित किए जाएं। गौवंश की तस्करी पर कड़ी सजा का प्रावधान हो। धर्म के नाम पर गौहत्या करने वालों पर
तत्काल कार्रवाई हो। स्वार्थी हिंदू व्यापारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था हो। क्रिश्चियन और विदेशी NGOs की गतिविधियों की जांच हो। अगर अब भी हिंदू समाज नहीं जागा तो अगली पीढ़ी सिर्फ किताबों में गौमाता पढ़ेगी। गौ रक्षा सिर्फ स्लोगन बन जाएगी और गोपालक इतिहास बन जाएंगे। लेकिन अगर हम अब जागे तो भारत फिर वही बन सकता है जहां गाय को माता माना जाता है, न कि बलि का पशु। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो। स्वार्थी हिंदुओं को बहिष्कृत करो। भारत को फिर से गौभक्त राष्ट्र बनाओ।